21 फरवरी महालक्ष्मी का वार आज है शुक्रवार। व्याघात योग से आज आपको कुछ नया सीखने और अपने टैलेंट का लोहा मनवाने का पूरा अवसर मिलेगा। चंद्रमा और मंगल का षडाष्टक दोष होने से वाहन चलाते समय सावधानी ज्यादा रखिएगा। वहीं गुरु और शुक्र का पराक्रम और लाभ का संबंध आज आपके ज्ञान से आपको बहुत कुछ सीखने को तो मिलेगा, लेकिन साथ में आपको आज कोई गुड न्यूज भी मिल सकती है। शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए आज एक विशेष उपाय बताऊंगा। कार्यक्रम का अंत में एस्ट्रो ज्ञान में जानेंगे संबंध विच्छेद यानी तलाक के योग कैसे बनते हैं। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 21 फरवरी शुक्रवार आज का राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राशिफल की शुरुआत एक कहानी से करना चाहूंगा। एक बेटे ने अपने पिता से पूछा, पापा आपने कभी देखा है जब माँ मुझे अपनी गोद में उठाती है तो वो मुझे अपनी कमर के पास रखती है, लेकिन जब आप मुझे उठाते हो तो अपने कंधों पर बिठा लेते हो, ऐसा क्यों? उसके पिता ने बहुत अच्छा जवाब दिया, बेटा माँ चाहती है कि उसकी संतान की नज़र वहां तक जाए जहां तक वो स्वयं देख सकती है, जबकि एक पिता चाहता है कि उसकी संतान वहां तक देख सके जहां तक स्वयं उसकी खुद की नज़र भी नहीं पहुंच पाती, यानी पिता की। एक पिता हमेशा चाहते हैं कि उनकी संतान हमेशा आगे बढ़े और पिता से आगे जरूर जाए। चाहे माँ हो या पिता, दोनों ही अपनी औलाद को जिंदगी में सफल ही देखना चाहती है। लेकिन इस पे एक बात जरूर सोचनी चाहिए, क्या सिर्फ माँ बाप का ही ये काम है कि वो बच्चे आगे बढ़ते देखे? क्या बच्चों का ये फर्ज नहीं बनता है कि वो माँ बाप के लिए कुछ ऐसा करे जिससे माँ बाप बिल्कुल निष्फिक्र हो जाए? सोचिएगा जरूर। अगर आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो मैं 22 फरवरी को मुंबई हूँ, 23 फरवरी गुड़गांव गुरुग्राम, 27 फरवरी कसौल हिमाचल प्रदेश, 28 फरवरी चंडीगढ़, 1 और 2 मार्च को चेन्नई और बेंगलुरु, 22 और 23 मार्च को मैं सिंगापुर में रहूंगा। आप चाहें तो यहाँ पर पर्सनली मुझसे मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। दूसरी बात, आगामी 26 फरवरी महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर आप अपनी मनोकामना भेजिए अपने नाम, माता पिता के नाम और गोत्र के साथ। आध्यात्मिक साधना सिद्धि केंद्र के विद्वान पंडित आपके लिए विशेष पूजन करेंगे, भोलेनाथ को प्रसन्न करेंगे ताकि आपकी मनोकामना पूर्ण हो सके। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। चंद सेकंड आप लोगों को लूंगा आज की कुंडली और आज के पंचांग को लेकर। आज सुबह 11:58 तक अष्टमी और बाद में नवमी तिथि रहेगी। आज दोपहर में 3:54 तक अनुराधा और बाद में ज्येष्ठा नक्षत्र रहेगा। ग्रहों से बनने वाले वाशी, आनंद आदि, सुनफा, बुधादित्य, सर्वार्थ सिद्धि योग तो बन ही रहे, व्याघात नया राजयोग बन रहा है। अगर आपकी राशि वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ है तो शस्यों के लाभ मिलेगा। आज भी चंद्रमा अपनी नीच वृश्चिक राशि में रहेंगे और आज के दिन भी कल की तरह शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए शुभ समय 2 बार मिलेंगे। सुबह 8:15 से 10:15 बजे तक लाभ और अमृत का, और दोपहर को 1:15 से 2:15 बजे तक शुभ का चौगड़िया रहेगा। लेकिन सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक राहु काल के समय शुभ और मांगलिक कार्य न करें तो बेहतर है। आइए राशिफल की शुरुआत मेष राशि से करते हैं। अपने ददियाल से संबंध सुधारिए, उनसे स्पेशली जिनसे संबंध कुछ कमजोर है। वर्क प्लेस पर प्रोफेशनल तरीके से चीजों को प्लान करना होगा और स्वभाव में आलस से बिल्कुल ना आने दें। जी तोड़ और कमर तोड़ मेहनत करिए और पेंडिंग काम को नए अंदाज से पूरा करिए। एम्प्लॉयड पर्सन को ऑफिशियल मीटिंग में शामिल होकर बेहतर प्रेजेंटेशन देने का मौका मिल सकता है, इसकी तैयारी पुख्ता रखिए। शिक्षा से संबंधित हो या करियर से संबंधित छोटे भाई बहनों की मदद आज जरूर करिएगा। बिजनेस पर्सन मार्केट में अपनी जुबान से बेहतर संबंध बना पाएंगे और ठगने से आज बच जाएंगे। व्यापारी लोगों को दूसरे शहर, राज्य या देश से कोई लाभ मिल सकता है, विदेश में जाने का मौका मिल सकता है, नए कॉन्ट्रैक्ट दिलवा सकते हैं। आपको दूसरों के व्यक्तित्व की समीक्षा करने के बजाय खुद के व्यक्तित्व पर नजर डालिए और अपनी कमियों को दूर करिए। काम से कुछ समय निकालकर बच्चों की पढ़ाई पर और उनके करियर पर जरूर ध्यान दीजिए। सेहत के मामले में एलर्जी आपको परेशान कर सकती है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर की बात आपको दिल पर लग सकती है, लेकिन दिमाग से सोचिएगा, वह सिर्फ आपके भला ही चाहते हैं। बात करते हैं वृषभ राशि की। अपनों के साथ बॉन्डिंग मजबूत करिए। मनभेद और मतभेद उनके साथ तो दूर करिए जिनके साथ चल रहे हैं। सर्वार्थ सिद्धि और व्याघात योग के बनने से वर्क प्लेस पर आपके द्वारा प्रेजेंट में की गई तैयारी बेहतर प्रेजेंटेशन दे सकते हैं और बॉस आपके काम पर नजर तो लगाएं, लेकिन आपकी तारीफ पीठ पीछे भी करेंगे। जॉब करने वाले लोगों को दूसरों के प्रति समर्पण की भावना आज दिखाई देगी। कठोर व्यवहार में थोड़ी सौम्यता दिखाई देगी। स्टूडेंट को आज रिवीजन करना चाहिए और जो भी काम कर रहे हैं उस पर रीचेक करते रहें। आप किन लोगों से बात कर रहे हैं ये सदा ध्यान रखिए,
क्योंकि आपके ऊपर कई लोगों की नज़र रहती है। अपनी संगत पर ध्यान दीजिएगा। बिजनेस पर्सन, अपने काम की क्वालिटी को रीचेक करते रहें, कुछ गड़बड़ नजर आ रही है। उत्साह के साथ आज आर्थिक शक्ति का प्रदर्शन कर पाएंगे और कंपटीशन को क्रैक कर पाएंगे। ईर्ष्या थोड़ी कम रहेगी। मार्केट में आपके बिजनेस की हाइप को बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया की बदल दीजिए। आपके डिसीजन लेने की क्षमता आज पहले से बेहतर रहेगी। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ स्वतंत्र विचारों से बात करिए और जो बुरे विचार उन पर अंकुश लगा दीजिए, इसी में फायदा है। परिवार का माहौल अगर खराब है तो अपनी समझदारी से और हंसमुख स्वभाव से परिवार का माहौल शांत रखने की कोशिश करेगा। सेहत के मामले में आज आप लकी हैं। बात करते हैं मिथुन राशि की। थोड़ा मानसिक तनाव हो सकता है, कोई दे तो लेना मत और है उसे कम करिए मेडिटेशन से। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ कम्युनिकेशन गैप होगा और बात का बतंगड़ गलतफहमी पैदा कर सकता है। वर्क प्लेस पर दिन आपके लिए अच्छा है, उसे बहुत अच्छा बनाने के लिए घर में पहले शांति करिए। जॉब करने वाले लोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आज अपने काम का फीडबैक आप चोरी छुप के जरूर लीजिए और ईमानदारी और लगन से अपना काम करिए। स्टूडेंट को दूसरों से बात करते समय रूखे व्यवहार से बचना चाहिए, वरना अपनों को ही बेगाना कर बैठेंगे। वर्तमान समय में अपने इम्यून सिस्टम के कमजोर होने की वजह से थोड़ा हेल्थ को लेकर परेशानी हो सकती है। व्यापारी लोग पैसे के मामले में सोच समझकर फैसला लें, इसी में आपका फायदा है। जल्दीबाजी में कोई डिसीजन नहीं लीजिए। बिजनेस पर्सन को यात्रा करना अगर जरूरी लगता है तो ही करना चाहिए, वरना आज अवॉइड करना चाहिए। लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर और दोस्तों के साथ आज ट्रैवल करने का आपको मौका मिल सकता है, लेकिन ट्रैवल प्रोफेशनली ना हो, जो मैंने अभी मना किया, ध्यान रखिएगा। आइए अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वाले लोगों को एक अच्छा स्टूडेंट बन जाना चाहिए। अपने फील्ड में मैक्सिमम ज्ञान अर्जित करिए और बाकी सारे फील्ड में थोड़ा थोड़ा ज्ञान अर्जित करिए। मन थोड़ा अशांत रहेगा, इसलिए अशांत मन में कोई भी आप डिसीजन न लें। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मानसिक तनाव आपको परेशान कर सकता है। सर्वार्थ सिद्धि और व्याघात योग के बनने से व्यापारी लोगों को कहीं से रुके हुए पैसे की प्राप्ति हो सकती है। कोई रुका हुआ काम सरकारी वो आगे बढ़ेगा। बिजनेस पार्टनर और लाइफ पार्टनर के लिए समर्पण का भाव दिखाइए और लव पार्टनर से दिल खोलकर बात करिए। स्पोर्ट्स पर्सन की मानसिक स्थिति आज थोड़ी कूल रहेगी, लेकिन परफॉर्मेंस आज बेहतर नहीं हो पाएगी। सामाजिक स्तर पर आपके काम बोले आप नहीं बोले तो बेहतर है। ऑफिशियल काम को और स्पेशली पेंडिंग काम को पूरा करने के लिए आज जल्दी ऑफिस जाना चाहिए, सिर्फ अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। जॉब करने वाले लोगों की बुद्धि में थोड़ी प्रखरता आएगी और मुश्किल से बीतने वाला दिन भी आप दोपहर के बाद आसान कर लेंगे। आपको अच्छे लोगों की कंपनी बढ़ानी चाहिए, सोशल नेटवर्क बढ़ाना चाहिए। फैमिली के साथ गंभीर मुद्दों पर चर्चा अगर आज हो रही है तो उसे अवॉइड करना चाहिए। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब 4 राशि के बाद आज के गुरु मंत्र में बात करते हैं कि शुक्र ग्रह जो कि लग्जरी लाइफ, विलासिता देते हैं, प्यार, इश्क और मोहब्बत देते हैं और आपके सौंदर्य और आपके जीवन में सुख के कारक माने जाते हैं। अगर वो आपकी कुंडली पे कमजोर है तो आज शाम को नहा धोकर पवित्र होकर एक चौकी लीजिए, लकड़ी का बाजोट, उस पर श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की मूर्ति विराजमान कर सफेद पुष्पों की माला अर्पित करें। सफेद मिठाई के भोग लगाते हुए 11 बार श्री सूक्त का पाठ करें या सुन सकते हैं। संभव नहीं है तो एक ही बार कर लीजिए और एक ही माला ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः मंत्र का जाप करिए। इसके पश्चात किसी ब्राह्मण देवता को भोजन करवाएं और श्रद्धा के अनुसार दक्षिणा दीजिए और सफेद चीजों को दान करिए। आपके संबंधों में मजबूती आएगी और शुक्र ग्रह भी मजबूत होंगे। आइए अब बात करते हैं सिंह राशि की। घर के रिनोवेशन या डेकोरेशन में कुछ समस्या आ सकती है। व्यापार को लेकर थोड़ी चिंताजनक स्थिति बन सकती है, इसलिए चिंतन करना बहुत जरूरी है और व्यापारी लोगों को जरूरी हो तो ये आज यात्रा करनी चाहिए। शेयर मार्केट और जमीन जायदाद में इन्वेस्टमेंट करने से बचिए। फाइनेंशियल इश्यूज के चलते कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट थोड़ी प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं। परिवार के सुख शांति के लिए आज आपको कोशिश करनी चाहिए किसी गरीब महिला को आज कुछ उसके काम की चीज या अनाज दान कर दीजिए, स्पेशली शक्कर का दान। वर्क प्लेस पर सीनियर और जूनियर के द्वारा आपको कोई अच्छी सीख दी जा सकती है, लेकिन अहंकार मत रखिएगा, अपने काम में सुधार की कोशिश करेगा। एम्प्लॉयड पर्सन काम को धैर्य और संयम के साथ करें, हड़बड़ाहट में कुछ गलत कदम आप उठा सकते हैं। खर्चों को लेकर संयम रखिए क्योंकि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है और खर्च करना बहुत आसान है। बहुत अधिक स्पीड में गाड़ी न चलाएं, इससे आपके चोट और दुर्घटना की संभावना ज्यादा बन जाएगी। बात करते हैं कन्या राशि की। साहस, करेज और एंथुजियाज्म रखिएगा, कुछ स्पेशल आप कर पाएंगे। स्टूडेंट को मौज मस्ती और गैजेट्स की दुनिया में उतना ही इन्वॉल्व होना चाहिए जितनी उसकी जरूरत है, वरना मिस मैनेजमेंट के कारण आपकी पढ़ाई आज अधूरी रह जाएगी। वर्क प्लेस पर महिला सहकर्मियों की पुरुष को मदद करनी होगी और पुरुष को महिला की मदद करनी होगी। उम्मीद से बेहतर आपको परिणाम मिल सकते हैं। एम्प्लॉयड पर्सन के ऑफिस में यदि काम पेंडिंग है तो पहले उससे पूरा करिए, फिर नए काम की शुरुआत करिए।
ससुराल पक्ष से कोई शुभ और मांगलिक कार्यों की खबर आपको मिल सकती है, आपको शामिल होना होगा। व्यापारी लोगों को आर्थिक तौर पर आज मुनाफा मिलेगा और पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हैं तो बड़े फैसले आज नहीं लें। सेहत के मामले में अगर परेशान हैं तो उस पर राहत मिल जाएगी। आपकी याद करने की क्षमता थोड़ी कमज़ोर है, कुछ चीज़ें आप भूलने लगे हैं, इसलिए मेडिटेशन का सहारा लिए और हर काम पर फोकस करिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आज कहीं बाहर जाना है आने वाले दिनों में तो उसके लिए अप्लाई करना बहुत शुभ रहेगा। आइए बात करते हैं तुला राशि की। आज लेन देन में सावधानी रखिएगा क्योंकि सावधानी हटने पर लेन देन में नुकसान तय है। यदि बच्चे विवाह योग्य है या आप हैं तो आज तलाश आपकी पूरी हो सकती है या फिर रिश्तों के लिए आज बात आगे बढ़ाई जा सकती है। सर्वार्थ सिद्धि और व्याघात योग के बनने से बिजनेस पर्सन अपने दिमाग को पूरी तरह इस्तेमाल करें, सूझबूझ का परिचय दीजिए। व्यापार की वृद्धि के लिए नई नई योजनाएं बनाना और उस पर चलना आपको आज शुभ लाभ दे सकता है। बिजनेस पर्सन लीगल अवेयरनेस जरूर रखें क्योंकि लीगल कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी के कारण आज स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स की तैयारी पुख्ता नहीं रहेगी। आज उनका मन भटकाव की तरफ बढ़ेगा और रिजल्ट भी आपके कमजोर हो सकते हैं, इसलिए कमर कस के तैयार रहिए। वर्क प्लेस पर को वर्कर्स के साथ व्यवहार आज आपका सहयोगात्मक रहेगा तो हो सकता है आने वाले दिनों में आपको छुट्टी लेनी पड़ जाए तो वो आपका काम पूरा कर सके। एम्प्लॉयड पर्सन, काम को लेकर जोश में कोई कमी न आने दे, उत्साह बरकरार रहे। परिवार में यदि आप बड़े हैं तो बड़प्पन दिखाइए और अपनों की गलतियां, स्पेशली छोटों की गलतियों पर उन्हें माफ करने में ही भलाई है। सेहत के मामले में आज आप लकी हैं। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। धीरज, धैर्य और संयम रखेंगे उतना ही आज आपका दिन अच्छा रहेगा। वर्क प्लेस पर को वर्कर्स के साथ किसी और की बात पर टिक्का टिप्पणी करके विवाद पैदा होने वाला है। एम्प्लॉयड पर्सन को आज शांति बना के रखने में ही समझदारी है। सामाजिक कार्यक्रम में हिस्सा लेना हो तो आप जरूर लीजिए, लेकिन स्वार्थ को लेकर आप कोई सोशल काम नहीं करें तो बढ़िया है। स्पोर्ट्स पर्सन, आज आलस्य के कारण जो आपका दुश्मन है उसकी वजह से आप चिड़चिड़े हो जाएंगे और अपने काम पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। परिवार में शादी योग्य युवक और युवतियों की बात लगभग पक्की होने वाली, आप तैयारी करिए। स्वास्थ्य में आपको गले की तकलीफ परेशान कर सकती है। व्यापार के लिए अगर आपने लोन के लिए अप्लाई कर रखा है तो आज उसमें गुड न्यूज़ मिल सकती है या फिर फाइल आगे बढ़ सकती है। व्यापारी लोग नए निवेश के लिए जरूर आगे बढ़े, लेकिन छोटे निवेश पर ध्यान दीजिए। लेकिन पहले निवेश का क्या हुआ इस पर चिंतन और मंथन जरूर करिए। प्रिय साथियों, आइए अब 8 राशि बाद मैथोलॉजी स्पेशल बात करते हैं कि आखिर भोलेनाथ पर यानी शिवलिंग पर कच्चा दूध ही क्यों चढ़ाया जाता है। शिवलिंग पर दूध चढ़ाना विशेष रूप से भक्तों के लिए फलदायी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि शिवलिंग पर जल चढ़ाने से मनोकामनाओं की पूर्ति होती है और दूध को सकारात्मक ऊर्जा के सबसे अच्छे संवाहकों में से एक माना जाता है। और ज्योतिष के अनुसार जब शिवलिंग पर दूध चढ़ाया जाता है तब ऊर्जा का प्रवाह लिंगम की ओर से केंद्रित होने लगता है। और सफेद चंद्रमा भी है और जो शिव की जटाओं में समाहित है, और चंद्रमा को ज्योतिष में मन और मस्तिष्क के कारक माना जाता है। इसलिए जब हम कच्चा दूध चढ़ाते हैं तो भक्तों के मन और मस्तिष्क में ऊर्जा का प्रवाह एक सही रूप में होता है और सकारात्मक ऊर्जा आती है। शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाने के पीछे आस्था और प्रार्थना के अलावा वैज्ञानिक तर्क भी मौजूद है। विज्ञान के माने तो शिवलिंग पर प्रवाहित होने वाली द्रव ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए आप जब भी चढ़ाएं कच्चा दूध ही चढ़ाएं, कभी भी पका हुआ दूध नहीं अर्पित करें। आइए बात करते हैं धनु राशि की। खर्चे बढ़ रहे हैं, सावधान हो जाएं। वर्क प्लेस पर किसी पुरानी योजना के विषय में दोबारा विचार करना पड़ सकता है, कुछ प्लानिंग चेंज करनी पड़ सकती है। अपने आप को मार्केट में अपडेट और अपग्रेड करिए। एम्प्लॉयड पर्सन, पॉजिटिव एटीट्यूड से आप सही डिसीजन ले पाएंगे और इंपॉर्टेंट मीटिंग में इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन भी दे पाएंगे। आप किसी भी काम और व्यक्ति की समीक्षा करने से बचें। अपने अंदर आंकलन लाइए और उसे ठीक करिए। मैरिड लाइफ में मन मुटाव स्थिति थोड़ी बढ़ सकती है, इस पर ध्यान दीजिए। एक छोटा सा प्रयास घरेलू हिंसा को दूर कर सकता है। स्वास्थ्य की ओर आज आपको कान और गले में या जबड़े में दर्द परेशान कर सकता है। व्यापार में थोड़ा जो वर्क पेंडेंसी है उसे पहले निपटाइए, वरना चिंता बढ़ जाएगी और वीकेंड को एंजॉय करने का जो प्लान था वो मूड ऑफ हो जाएगा प्लान कैंसिल होने के कारण। यदि बिजनेस पार्टनरशिप चल रहा है तो खर्चों पर और आमदनी को बढ़ाने पर दोनों पर विचार करिए। परिवार में किसी नए सदस्य के जुड़ने की जल्द संभावना बढ़ रही है, चाहे वो विवाह हो या संतान के रूप में हो। बात करते हैं मकर राशि की। भाई बहनों के साथ संबंधों में मजबूती लाइए। अगर रिश्तों में कोई तल्खी आ चुकी तो उसे दूर करिए। पॉलिटिशियन, किसी प्रकार का झूठा वादा न करें, अन्यथा उनको लेने के देने पड़ सकते हैं। व्यापारी लोगों का थोड़ा तनाव आज बढ़ सकता है और हो सकता है किसी ग्राहक से उलझने के कारण आपका मूड ऑफ हो जाए।
बिजनेस पर्सन को धन से संबंधित जो भी ट्रांजैक्शन है अपनी देखरेख में करने चाहिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, अपने इष्ट देवता की आराधना से अगर दिन की शुरुआत करोगे तो पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। वर्क प्लेस पर काम में अच्छे प्रदर्शन के लिए एकाग्रता यानी कॉन्सेंट्रेशन बहुत जरूरी है। एम्प्लॉयड पर्सन, समय पर काम को समाप्त करें और वीकेंड को एंजॉय करें। जितना हो सके अपने प्रयासों में परिवार को जरूर शामिल करिए और परिवार का माहौल भी अच्छा रखिए। आपको अपनी इच्छाओं में थोड़ा काबू रखना चाहिए क्योंकि महत्वाकांक्षा आपकी बढ़ रही है। स्पोर्ट्स पर्सन के लिए आज माँ बाप के आशीर्वाद और जैसा मैंने कहा इष्ट देवता की आराधना से आज आप अपनी परफॉर्मेंस को ट्रैक पर ला पाएंगे। शारीरिक रूप से तो ठीक है लेकिन मानसिक दर्द थोड़ा परेशान आपको कर सकता है। कुंभ राशि, वर्कोहॉलिज्म दिखाएंगे। काम का नशा आज आपको एंथुसियाज्म देगा। वर्क प्लेस पर आज पुरुष को महिला और महिला को पुरुष के साथ संजीदगी से पेश आना चाहिए। साफ सफाई का पूरा ख्याल रखें। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ हो सकता है बैठे बैठे किसी पुरानी बात को तूल देने का कोई अवसर मिल जाए, इस अवसर को गंवाइए, तूल मत दीजिए। सर्वार्थ सिद्धि और व्याघात योग के बनने से व्यापारी लोग छोटी छोटी डील को छोड़िए मत, वो भी एक दिन बड़ा मुनाफा आपको दे सकती है। व्यापारी लोगों को अपने बिजनेस प्रीमिसेस में जमीन को लेने या व्हीकल को लेने में आज इन्वेस्टमेंट करना फायदेमंद रहेगा। स्पोर्ट्स पर्सन को हर संभव प्रयास करके विवादास्पद स्थिति से बचने की कोशिश करनी होगी। दूसरों के बहकाव में आने से बचिए। वर्क प्लेस पर अपने काम करने के तौर और तरीके में परिवर्तन लाइए। सीनियर बॉस और आसपास के लोग प्रशंसा करते नहीं थकेंगे। एम्प्लॉयड पर्सन की स्किल क्वालिटी जो एबिलिटी है वो बेहतर व्यूज और आइडियाज दे सकते हैं। आज आपको कोई खुशी खबर मिल सकती है। स्टूडेंट को अपने टैलेंट का लोहा मनवाने का पूरा अवसर मिलेगा। आप सीढ़ियां उतरते चढ़ते समय या फिर गाड़ी चलाते समय बहुत अलर्ट रहिए, थोड़ी चोट की संभावना बन रही है। मीन राशि, आध्यात्मिक उन्नति होगी और आपका झुकाव भी उस तरफ बढ़ेगा। व्यापार में प्रगति के लिए आज यात्रा करनी होगी। फाइनेंशियल को डील करने जा रहे हैं या कोई भी काम करने जा रहे हैं, किसी को बोलिए मत। ऐसे लोगों से और स्पेशली भाई और पिताजी से आप संबंध सुधारिए और पैतृक संपत्ति का कोई विवाद है तो उनसे बातचीत करके मसला हल किया जा सकता है। कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट आज फियर के शिकार होने वाले हैं। कुछ चुनौतियां स्पेशली कठिन चुनौतियों का सूझबूझ से सामना करिएगा। परिवार की जरूरतों पर ध्यान दीजिए। उन्हें आपके वक्त की जरूरत है तो वक्त रहते वक्त दीजिए क्योंकि वक्त दिखता नहीं है लेकिन वक्त आने पर बहुत कुछ दिखा जरूर देता है, इसे समय रहते अपनों से मिलिए। वर्क प्लेस पर ऑफिशियल काम में आज थोड़ा सा आपको नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना चाहिए। जॉब करने वाले लोगों का प्रदर्शन आज बेहतर रहेगा। परिश्रम करिए। स्पोर्ट्स पर्सन के द्वारा किया गया परिश्रम रंग लाएगा और भाग्य और परिश्रम दोनों मिलकर आपको उन्नति देंगे। आत्मबल को मजबूत करने के लिए काम करते रहिए, साथ ही ज्ञानी लोगों का सानिध्य लीजिए। आज गलत या गलत समय पर भोजन के कारण पेट से संबंधित तकलीफ आपको परेशान कर सकती है। आइए अब कार्यक्रम के अंत में हमेशा की तरह दो बात करते हैं। पहला एस्ट्रो ज्ञान, जिसमें बात करते हैं संबंध विच्छेद की, जिसे हम आम भाषा में तलाक का योग कहते हैं। यदि किसी भी जन्म कुंडली में शनि 5th हाउस में हो और राहु 7th हाउस में हो तो भी तलाक होता है। छठा घर माफ करेगा 7th हाउस और 8th हाउस अगर एक्सचेंज हो जाए तो भी ऐसा होता है। किसी भी लग्न में शनि 5th हाउस में और राहु 7th हाउस में विराजमान हो तो भी तलाक हो सकता है। दाम्पत्य जीवन में दुख का मुख्य कारण राहु और शनि ही होते हैं। या फिर लग्न में या 7th हाउस में अगर पापी और नीच ग्रह ज्यादा विराजमान हो, उनका प्रभाव और सही समय पर उनकी दशा है तो भी तलाक के योग बन जाते हैं। दूसरी बात, अगर आज आपका जन्मदिन मैरिज एनिवर्सरी को स्पेशल डे है तो आज माँ लक्ष्मी और माँ दुर्गा दोनों की पूजा अर्चना करिए। उन्हें सफेद मिठाई का भोग लगाइए। वहीं बैठकर ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, इस मंत्र की 11-21 बार या फिर एक माला जाप करिए। फिर 4-5 छोटी कन्याओं को उन्हें उनके काम की कुछ भेंट दीजिए। एजुकेशन संबंधित कुछ दान दीजिए, गिफ्ट दीजिए। आपका कल्याण होगा और आपको पुण्य मिलेगा। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। आरंभ भी शिव है और अंत भी शिव। शिव ही सृष्टि है और सृजन है शिव। शिव ही आकार निराकार भी शिव। शिव ही स्वरूप है तो विचार भी शिव। शिव ही हर दृश्य में और अदृश्य भी शिव। आदि भी शिव है और अनंत भी शिव। प्रिय साथियों, आज के दौर में हर घर में एक प्रकार का मानसिक तनाव और अज्ञात भय है कि मुझे या मेरे अपनों को कुछ होना चाहिए। मानसिक तनाव कुछ इस कदर है कि हम अपना कोई भी काम सही ढंग से कर नहीं पाते और इस भय के कारण हमारे घर का वातावरण खराब होता जा रहा है। लेकिन अब
शिव की भक्ति से मिलेगी आपको ऐसी शक्ति जिससे मानसिक तनाव भी दूर होगा और ग्रह क्लेश भी दूर होगा और आपके व्यापार, नौकरी और जो भी हम कर्म कर रहे हैं उसमें हमें सफलता मिलेगी। इसके लिए 26 फरवरी 2025 को महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर आध्यात्मिक साधना सिद्धि केंद्र के विद्वान पंडितों के द्वारा अति पवित्र पावनतम वातावरण में पूर्ण भक्ति भाव और भगवान शिव शंकर का महारुद्राभिषेक का आयोजन किया जाएगा, जिसमें आप साधकगण लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से भाग ले सकते हैं। जो भाग लेंगे उन्हें शिव शक्ति रुद्र कवच भेजा जाएगा। इस अवसर पर आप अपना नाम रजिस्टर करवा सकते हैं। अपना नाम, माता पिता का नाम और अपना गोत्र भेजकर और अपना पता भेजकर आप इसमें भाग ले सकते हैं और इस कवच को प्राप्त कर सकते हैं। जय भोले बाबा।